हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी जो है इससे पहले मुझे बहुत सारे केवीएस का वो आ रहा था कि मैं कह रही थी मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप में भी जो है एग्जाम पैटर्न या सिलेबस शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँगी। मैं बात कर रही हूँ टीजीटी हिंदी के बारे में और टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के बारे में कि उनका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टीजीटी के बारे में है, अगर आप एनबीएस या पीजीटी के बारे में भी जानते हैं कि उसका क्या सिस्टम है तो उसको भी मैं बता दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं टीजीटी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका जो एग्ज़ाम होता है तो वो 3 घंटे का होता है और ऑनलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है ये। और ये आता है 180 नंबर का, तो यानी 180 नंबर का हमारा पेपर आएगा और उसमें जो वो रहेंगे कि मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपको दिखा दूँगी, दिख नहीं रहा होगा और दिख भी रहा हो तो उल्टा दिख रहा होगा। इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का आता है इंग्लिश और जीके आता है हमारे पास 10 नंबर का आता है जीके और 10 नंबर का आता है रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो ये 50 नंबर की दी होगी। और 40 नंबर का हमारे पास आता है पेडागोजी यानी शिक्षण अभिरुचि, जो कि हमने अभी एलटी में भी पढ़ी हुई है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर से जो है इसको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और 100 नंबर का हमारे पास आता है हमारा सब्जेक्ट, चाहे हम हिंदी वाले हों, संस्कृत वाले हों, इंग्लिश वाले हों, सामाजिक विज्ञान वाले हों या विज्ञान वाले हों, ठीक है। इनमें से कोई से भी स्ट्रीम के अगर हम हैं तो हमारे पास 100 नंबर का वो आता है, सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट में भी क्या आता है कि जैसे मैं हिंदी वाली हूँ, जैसे मैं हिंदी वाली हूँ तो 100 नंबर का हिंदी में मेरे पास कम से कम 20 से 25 नंबर का व्याकरण आता है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी से जो 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी होती है तो उनको पूछते हैं वो। तो आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है और अपने व्याकरण को दुरुस्त करना है और साथ ही में पेडागोजी को, क्योंकि यही जो मार्क्स हैं वो लाने लायक हैं, इसी में मार्क्स जो है हमारे बनते हैं। दूसरा क्या है कि इससे पहले मैंने केवीएस का दिया था, क्योंकि केवीएस का दिया था और पिछली बार ही जो है सिलेबस चेंज हुआ है। तो अभी आने वाली जो भर्ती होगी तो उसमें सिलेबस चेंज होने के चांस नहीं है। तो फिलहाल यही सिलेबस रहने वाला है। और जो है इससे पहले मैंने पेपर दिया था तो वो ऐसे ही दिया था कि मैं देखना चाह रही थी कैसा होता है, क्या होता है। तो इस बार ढंग से मेहनत करूँगी, क्योंकि इसमें चांस रहते हैं बनने की और इसमें इंटरव्यू होता है। लेकिन हमें अगर इसमें अच्छे मार्क्स ला देते हैं पेपर में तो इंटरव्यू में भी उसका अच्छा असर पड़ता है। और इसमें 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70% जो जो भी होता है वो आपका वो उसके अकॉर्डिंग और 30 जो मार्क्स का जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वो बनेगा। और उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो उसमें देखते हैं कि मतलब अगर आपके 70% में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो उसमें जो है एक अच्छा इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। और वो जो है फिर भी मतलब कि हमारे अच्छे नंबर रहेंगे तो फिर वहाँ पे उस टाइप का होता है। बाकी इंटरव्यू की तैयारी अगर हम निकल जाते हैं तो बाद में करेंगे। और फिलहाल जो है सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा था इसमें। सबसे अच्छी बात यह है केवीएस का कि इसमें मैंने इससे पहले भी देखा था और पहले भी सुना हुआ था कि केवीएस जो है पैटर्न टू पैटर्न क्वेश्चन आंसर पूछता है, लेकिन मुझे नहीं था पता। और जब मैंने अभी केवीएस का एग्जाम दिया तो बहुत ही अच्छा पेपर आया था। उन्होंने एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे और उस टाइम मैं लेके तो आई थी अपने लिए केवीएस की जो 6 से लेकर 10 तक की बुक, लेकिन मैं उतना डीप मतलब उतना पढ़ के नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे 113 नंबर आए थे उस टाइम। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे कुछ ज़्यादा ही नंबर आए थे, लेकिन अगर थोड़ा और मेहनत करती तो शायद उस टाइम ऐसा होता है इंटरव्यू तक तो चली जाती। पर फिर भी ऐसा हुआ कि 13 नंबर आई थी और 130 पे जो लास्ट मेरिट गई थी। तो थोड़ा सा और मेहनत करते, वो भी हल्के में दिया था उस टाइम मैंने पेपर। बिल्कुल ऐसा था ही नहीं कि मैं जैसे एलटी के लिए जितना मेहनत मैंने एलटी के लिए अभी की थी उतनी मेहनत अगर मैं केवीएस के लिए उस टाइम करती तो 101% श्योर था कि मेरा उसमें सिलेक्शन होता है और शायद आज जॉब भी लग जाती, इंटरव्यू भी अच्छे से करती। लेकिन जो होना हो तो हो गया। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों का ये भी है कि मैं लेक्चर का पेपर क्यों नहीं दे रही हूँ। तो लेक्चर का इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा उसमें ऐसा हो रहा है कि उसमें संस्कृत है और संस्कृत में मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और संस्कृत 2015 से या 14 से मैंने छोड़ रखा है। तो उसके बाद जो है उसमें दोबारा मेहनत करना एक वो अलग सा हो गया। और फिर मैं ऐसा है कि मैंने अभी हिंदी का भी भरी रखा है फॉर्म एमए के लिए। तो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आता है जो तैयारी जैसी भी रहती है तो उसके लिए मुझे फिर से तो वो करना ही पड़ेगा, हिंदी से ही करना है। और आगे नेट वगैरह की तैयारी करती हूँ तो उसके लिए हिंदी से ही करना है। तो फिलहाल 1 साल उसमें दे करके संस्कृत में फालतू मेरा टाइम वेस्ट है और मैंने बहुत टाइम से एमए नहीं किया। बहुत गलती है मेरे अपने आप में, जब मैं इतनी पढ़ाई के लिए इच्छुक थी। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है वो मैं पता नहीं चलती है। तो चलो जो हो गया सो हो गया, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मेहनत तो हमने एलटी में भी की थी और मेरा तो बहुत ही हो रहा, क्या बताऊँ उसके लिए। लेकिन ऐसा है कि हम केवीएस के लिए जो अच्छी मेहनत जो है कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक जन्म कुंडली बना रखी है केवीएस की। जो केवीएस की कुंडली नहीं होती तो वो बना रखी इसमें, और एक कुंडली से जो है अपनी कुंडली को बदलेंगे, ये वादा है, ठीक है। तो मेहनत करते हैं और केवीएस के जो फॉर्म आने वाले हैं वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी
नवंबर या दिसंबर तक जो फॉर्म है, दिसंबर तक तो आ ही जाएंगे फॉर्म, मतलब आनी है। और इसमें 2-2.5 महीने लगते हैं, मार्च अप्रैल में पेपर भी करवा देंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करवाते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी तैयारी कीजिए और मेहनत ढंग से कीजिए। मैं भी KVS की तैयारी करूँगी फिलहाल, क्योंकि और एग्जाम का तो उतना बन नहीं पा रहा है, और साथ ही में ग्रुप C के फॉर्म तो भरे हुए हैं, वो तो चल ही रहा है। ये है इसमें 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का GK, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर, और 40 नंबर का है पेडागोजी। और जो सब्जेक्ट होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, और 180 पूरे मार्क्स इसमें होंगे। टोटल टाइम 3 घंटे, और ऑनलाइन होगा। सबसे बड़ी बात, ये पेपर जो है ऑनलाइन होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मंगाई है हमने तकिया, तो 2 तकिया मंगाई है फ्लिपकार्ट से। यहाँ पे बना रही हूँ मैं उसका फाड़ा। अभी इसको ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे खूब इसको भूनूंगी मैं भी, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन होगा। उसके बाद जो है इसमें डालूंगी मैं पानी और साथ में मसाले। अरे बचा रखा मैंने थोड़ा, इसका बनाऊंगी पटोड़ी। और ये है घर का प्योर शहद, अगर किसी को चाहिए तो मेरी दुकान पे आना। पापा को खाना खाना आ जाओ, बोल बोल बोल। ये बना रही हूँ मैं पटोड़ी। आप लोग तैयारी करते रहिए, हाँ, ऐसा मत बोलिए कि हमारी दीदी तैयारी नहीं कर रही तो हम नहीं करेंगे। वही, ये तेल ज़्यादा गिर गया। एक तो ना कुछ भी चीज़ें मेरे हाथ से कम नहीं गिरती है, ठीक है। और मैं अब 1-2 दिन मज़े कर रही हूँ, उसके बाद ज़रूर मैं तैयारी करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं इजीली इसका पेपर ख़राब गया, उसके बाद भी जो है ये आराम से, मतलब सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। मेरी परिस्थिति को क्या ही समझो तुम, बताऊँ। जब मेरा सानवी हुई थी ऑपरेशन से, तो 21 दिन में, सानवी 21 दिन की थी, ऑपरेशन से हुई थी। तो उस दौरान जो है मैं यहाँ से देहरादून पेपर देने गई थी, ऑपरेशन का 21वां दिन था, और वो भी दिसंबर के महीने में, 8 दिसंबर को, ठीक है। और सीटेट का पेपर था वो। तो लगा लो पढ़ाई का इतना जुनून था कि है अभी, ये देखो। और उसके बाद ऐसी प्रजाति पैदा हुई। अरे वो टूट जाएगा भाई, दे रही हूँ मैं, पका के दे रही हूँ। हाँ तो वही रख। मैंने किए थे ऐसे वाले चने, जिनका दिन में मैंने वो बनाया था ना, और मैंने सोचा था इनको मैं अंकुरित होंगे तो मैं खाऊंगी, लेकिन ये बोल रही कि मेरे लिए भून। तो पहले इसके लिए इनको भूनती हूँ। तो बोल रही थी मैं कि इतना जुनून था पढ़ने का, था क्या है, अपनी 21 दिन की बेटी को छोड़ के, और ऑपरेशन हो रखा हो जहाँ के लोग मतलब कि 2-3 महीने से बिस्तर से नहीं उठते। नॉर्मल में ये लोग इतना वो करते कि 21 दिन तक बिस्तर से नहीं उठते, और मैं 21 दिन पूरे हुए थे। 22वें दिन में जो है पेपर देने गई थी, वो भी स्कूटी में, ठीक है। तो एक जिद और जुनून थी मेरे अंदर, है वो जिद और जुनून, और एक दिन मुझे ये जिद और जुनून से सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की डेट होती तो गाड़ी बुक करके जाती, लेकिन उस टाइम नहीं करके गई। समझ सकते हो आप लोग क्यों नहीं करके गई। तो चलो, हालात और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए मैं LT का पेपर ख़राब होने के बाद मुझे कुछ दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, लेकिन आजकल मैं थोड़ा चिल कर रही हूँ, लेकिन माइंड को थोड़ा शांत रखना जरूरी है। डिप्रेशन में चली जाऊँगी तो किस काम का फिर वो पेपर, और फिर से जो है रीस्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। सोचा था कि अपनी स्ट्रगल जर्नी आप लोगों से, जो मैं स्ट्रगल की हूँ, क्या था क्या नहीं था, वो सब शेयर करूँगी पेपर के बाद, ठीक है।
मतलब पेपर में जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों से जो है जर्नी शेयर करूँगी। लेकिन सिलेक्शन हुआ ही नहीं, आगे होगा, लेकिन तब तक जो है क्या ही जर्नी शेयर करूँ। और औरतों के जीवन में तो परिस्थितियाँ सबके रहती हैं, और जो हाउस वाइफ है और उसके बाद जो है पढ़ने का सोच रही है तो उसके जीवन में तो स्ट्रगल होगा ही होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि स्ट्रगल ना हो? क्यों? तो स्ट्रगल भी जिंदा लोगों के जीवन में होता है, मुर्दे के जीवन में तो कभी स्ट्रगल हो ही नहीं सकता। ठीक है। और देखो ना, अभी नया नया ये चिमनी लगा रखा है, आदत है नहीं मेरे को। मिडिल क्लास फैमिली, क्या जाने हम, अब लोगों की तरह चोचले करने पड़ते हैं सब कुछ कर। नहीं लगाएंगे तो ये घर बना दिया, ये नहीं लगाया, आरओ नहीं लगाया, ये तो खैर स्वास्थ्य के लिए लगाया है, लेकिन ये लगाना पड़ता है। दिखावटी दुनिया ना, दिखाना पड़ता है। चल भाई चल, क्यों नहीं चल रहा भाई? ये देखो दिखावटी दुनिया, सब यही दिखावटी है, पैसा ये वो घर बार सब दिखावटी है। अभी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, बहुत खतरनाक है। लो भाई ये देख, पनकी चने, इसको भुने हुए चने चाहिए ना, तो मैंने बच्चे को बोल के कहा आ ले। अब भुने हुए चने बना लिए तो उसके पापा भी जरूर खाएंगे, मेरे लिए भी दे दे। तो पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं भी अभी, मैं कल जब पैदल चल रही थी, वहाँ बर्थडे में गई थी, तो मुझे पाँव में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से मैं पैदल नहीं गई थी। आज फिर मैं शाम को आगे सब्जी लेने तक गई और खूब सारा पैदल चली, तो आज फिर मेरे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है। नहीं होता मोटापे का कारण। ठीक है, तो चने को मैंने भून लिया है ऐसे, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगी और थोड़े मसाले। ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर।